राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी रंजना और स्वागत करती हूं वैष्णवी देसी सांग चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखना, क्योंकि देखिए सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी का वीडियो हम लेके आए हैं और आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद देना, प्यार देना। और देखो हम इस पूजा को करके दिखाते हैं कि कैसे ये पूजा होता है। और देखिए जो लोग इसमें मूर्ति लाते हैं, मान लो जैसे जो लोग साल भर के बाद मूर्ति लाते हैं और विसर्जन करते हैं, तो आप लोग 1 साल के बाद विसर्जन करना। 1 साल के बाद जब बसंत पंचमी आए तो उस दिन आप विसर्जन कर देना और नई मूर्ति रखना। और जो लोग हमेशा उसी से पूजा करते हैं, देखिए हमारी सरस्वती माता ये हैं। और आप लोग जब लीजिएगा तो बैठी मूर्ति लीजिएगा सरस्वती माता का। जब भी आप मूर्ति लीजिए, उनकी तस्वीर लीजिए तो बैठी हुई लीजिए। देखिए हमारी सरस्वती माता कैसे बैठी हैं, तो इस तरह की आप मूर्ति लीजिएगा। तो देखिए हम कैसे पूजा करते हैं। पहले हमको गंगा स्नान, सरस्वती माता को गंगा स्नान करा देना है, क्योंकि देखिए गंगा जल से भी माता सरस्वती हमेशा पवित्र होती है। तो पहले हमको गंगा स्नान कराना है। तो पहले देख लीजिए इस तरह की आप लोग हमेशा मूर्ति लेना। और जो लोग विसर्जन करते हैं तो वो लोग साल भर के बाद विसर्जन कर सकते हैं, जो लोग नहीं करते तो वो अपना पूजा पाठ करके रख सकते हैं। तो इस तरह से पहले हमको सरस्वती माता को स्नान कराना है। जय सरस्वती माता स्नान सिद्ध्यम समर्पयाम, जय सरस्वती माता स्नान सिद्ध्यम समर्पयाम, जय सरस्वती माता स्नान सिद्ध्यम समर्पयाम। इस तरह से हमको पहले स्नान करा देना है। उसके बाद में हमको उस दिन देखो पीला फूल चढ़ाना चाहिए। हमेशा आप उस दिन ये ध्यान करें कि सरस्वती माता को आप पूजा में पीला फूल चढ़ाइए। तो देखिए ये पीला फूल है ये। तो इस तरह के फूल हमको सरस्वती माता को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो ये देखिए सरस्वती माता को हम ये पीला फूल चढ़ा दिए हैं। और उस दिन आपको सरस्वती माता को पीला वस्त्र भी देना है। तो देखो सरस्वती माता को हम पीला वस्त्र दे दिए हैं। ये देखो हमारी सरस्वती माता पीला वस्त्र इनको दे दिए हैं। आप साड़ी भी दे सकती हैं, श्रृंगार भी दे सकती है, जैसे आपकी सामर्थ्य हो, जैसा आप कर सकते हैं उस तरह से आप सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये विद्या की देवी हैं। तो उस दिन सरस्वती माता विद्या की ही देवी है। तो फिर हमको क्या करना है कि धूप बत्ती कर लेना। जय सरस्वती माता धूपम सिद्धिम समर्पयाम, 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 जय सरस्वती माता धूपम सिद्धिम समर्पयाम। इस तरह हमको 5 बार सरस्वती माता को घुमा के और हमको धूप बत्ती कर देना है। फिर हमको क्या करना है कि देखिए उस दिन ये बेर बहुत शुभ होता है और सरस्वती माता का समझो भोग ये बेर है। तो बेर हमको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और आप लोग देखिए इस समय यहाँ पे काला तिल नहीं है, और काला तिल आप सरस्वती माता को चढ़ा सकती हैं। और इस तरह के फूल हम ज़रूर सरस्वती माता को चढ़ाएँ। ये देखिए सरस्वती माता पीला फूल, बसंत पंचमी के दिन पीली साड़ी पहनिए या पीली चूड़ी, देखिए पीली चूड़ी पहनिए, पीली साड़ी पहनिए। इस तरह से आपको पहनना है और पहन के तभी पूजा करना है। तो देखिए सरस्वती माता का ये जो ये भोग है, ये बेर है, तो हमको बेर ज़रूर लगाना चाहिए। सरस्वती माता को भोग लगाना चाहिए। सरस्वती माता जो कुछ हमसे भूल चूक हो उसको माफ़ करना, आप हमारा भोग स्वीकार करें। इस तरह से हमको हाथ जोड़ के माता जी से करनी चाहिए, अर्जी करनी चाहिए। उसके बाद में हमको उस दिन घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और अगर आप लोग कलशा रखें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस समय कलशा नहीं रखे, लेकिन आप अगर कलशा रख के पूजा कर सकते हैं तो रखिए। उस दिन हमको सुबह में स्नान करना है। सुबह स्नान करिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा के काला तिल और गंगा जल में काला तिल और जल में डाल कर अगर आप उस दिन स्नान इस तरह के देखो हम दिया जला दिए हैं, क्योंकि देखिए। और आप आरती भी कर सकते हैं। आप थाली में फूल डाल दीजिए और बीच में आरती रख के और आप आरती कर सकते हैं, सरस्वती माता की आरती कर सकते हैं। उस दिन हमको क्या करना है कि किताब ज़रूर रखना है। जो आपके जैसे मान लो जो आपका पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिन लगता है जो सब्जेक्ट, तो उसको हमको ज़रूर माता के लिए रखना है। तो उसको आप ज़रूर रखिए। देखो ये सब्जेक्ट जैसे आपको कठिन लग रहा है, ये तो हमारी गीता भागवत की किताब है, तो इस तरह से हमको रख देना है। इस पे पेन भी रखना है माता को, क्योंकि देखिए ये विद्या की देवी है। और बच्चों से ज़रूर उस दिन पूजा करवाइएगा। बच्चों से पूजा करवाने का बहुत शुभ होता है। तो आप उस दिन बेर ज़रूर चढ़ाइएगा।
और हम बता रहे हैं कि देखिए उस दिन हमको सुबह स्नान ध्यान करके, और अगर आपके पास मान लो आस पड़ोस में नदी तालाब है, गंगा जी है, तो आप उसमें स्नान करें, और नहीं है तो आप गंगा जल अपने नहाने के जल में डाल के उसके बाद में आप स्नान कर सकते हैं। फिर आपको सूर्य भगवान को जल देना है, तुलसी माता की पूजा करना है, फिर सरस्वती माता की पूजा करना है। तो सरस्वती माता की पूजा में आप रख सकते हैं, जैसे कलशा भी रख सकते हैं, और पूजा अच्छे से कर सकते हैं, कलशा भी रख सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं, जैसा आप के यहाँ होता हो वैसा आप कर सकते हैं। कोई इसमें है नहीं कि ये करो। और बच्चों से ज़रूर पूजा करवाइएगा उस दिन, जहाँ तक हो सके तो आप बच्चे को मतलब पढ़ना नहीं चाहिए बच्चे को, क्योंकि देखिए पढ़ने से उस दिन, ये हमारी सरस्वती माता विद्या की देवी हैं, तो उस दिन हमको पढ़ना नहीं चाहिए, सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, अज्ञानिता से हमें तारी। तो ये सरल बसंत पंचमी किस दिन पड़ती है? ये पड़ता है 3 दिन है, मतलब 3 फरवरी दिन सोमवार को बसंत पंचमी पड़ती है। तो उस दिन आप, ये बहुत शुभ होता है। कहते हैं आप ही, हम अबीर नहीं रख के, नहीं तो अबीर भी सरस्वती माता को चढ़ती है। अबीर उसी दिन से कहते हैं कि देखिए ढा गड़ता है सरस्वती माता का, मतलब उसी बसंत पंचमी के दिन ढा गड़ता है, तो उस दिन से 1.5 महीना होली को रह जाता है। तो उसी दिन से यहाँ पे अबीर चढ़ानी चाहिए हमको। अभी अब अबीर चढ़ाते, अबीर नहीं है, काला तिल नहीं है, तो जो हमारे पास है वही हम पूजा करके आपको दिखाएं हैं। और आप लोग काला तिल ज़रूर चढ़ा देना, और अबीर, सरस्वती माता को अबीर ज़रूर चढ़ाना। देखिए ये भागवत जी की किताब रखी है, और इस पे पेन भी हमको रखना चाहिए। इस तरह से हमको सरस्वती माता का पूजा करना है। तो सारी विधि आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप पूजा करके और सरस्वती माता से आप कामना करिए कि हे सरस्वती, है विद्या की देवी, आप तो ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, तो आप हर तरह से हमारे घर में धन दान की कोई कमी न रखें, बच्चों को ऐसी बुद्धि विद्या दें, अच्छा से ऐसे संस्कार दें, क्योंकि आप ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि की दिव्या हैं। तो इससे पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। हमारे सरस्वती माता से आप लोग आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए हमारी सरस्वती माता, और उस दिन बेर का बहुत ही महत्व है। देखिए ये बेर आप लोग बाज़ार से ले आइएगा, सरस्वती माता को बेर बहुत उस दिन ज़रूर चढ़ता है। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये देखिए बेर है, तो सरस्वती माता को बेर उस दिन ज़रूर चढ़ता है। तो आप लोग ज़रूर सरस्वती माता को बेर चढ़ाना, और पीला फूल ज़रूर चढ़ाना, क्योंकि देखिए सरस्वती, और जब भी आप सरस्वती माता को लीजिए तो बैठी हुई सरस्वती माता लीजिए। देखिए सरस्वती माता बैठी हैं, और खड़ी सरस्वती माता को कभी नहीं लेनी चाहिए, खड़ी मूर्ति कभी भी नहीं लेनी चाहिए। कहते हैं कि खड़ी मूर्ति लेने से अशुभ होता है, तो आप लोग खड़ी मूर्ति नहीं लीजिएगा, और गंगा जी से ही स्नान कराइएगा। इस तरह देखिए आप आरती कर सकते हैं, आप कलश भी रख सकते हैं, जैसे ही भी पूजा करें आप पूजा कर सकते हैं।